हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में डिटेल्स लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको पार्ट 1 में स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में डिटेल्स दी हैं और उसमें मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस को कवर किया है, जिसमें फिजियोथेरेपी, मेडिकल के रिलेटेड जॉब्स हैं, नर्स, एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की बहुत सारी स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं और इसके अलावा टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग, वेल्डर, कारपेंटर और टेलीकम्युनिकेशन, सीएनसी, बार्बर और बहुत सारी जॉब्स को मैंने कवर किया है। उसका पार्ट 1 जो है वो मैंने बनाया है और अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज मैं आपको जो बाकी की जॉब्स रहती हैं उसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स क्या होती हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स जो ओवरसीज एप्लीकेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, उन्हें अपने खर्चे पे बुला सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स। अगर आप हर तरह से एप्लीकेंट जो हैं, अगर हर तरह से एलिजिबल है, एजुकेशन वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, और जो एम्प्लॉयर चाहता है जिस तरह का वो वर्क एक्सपीरियंस, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो स्किल्स जो एम्प्लॉयर चाहता है अपने एप्लीकेंट में या कैंडिडेट में, अगर वो चीज़ें सब आप में हैं तो वो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है। तो इस तरह की जॉब्स को हम स्पॉन्सरशिप जॉब्स कहते हैं और अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। सपोज कीजिए अगर आप फॉरेन में काम कर चुके हैं या फिर आपके अंदर स्किल बहुत अच्छा है, जिसका आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या आपके पास सर्टिफिकेट और उसकी एजुकेशन डिटेल्स पूरी है, तो आपको ये स्पॉन्सरशिप जॉब्स जरूर अप्लाई करनी चाहिए। पार्ट 1 में बहुत सारी ऐसी स्किलफुल जॉब्स मैंने दिखाई हैं और उसमें मैंने सब कुछ बताया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और पार्ट 2 में मैं आपको बाकी की स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में बताऊंगा और इसमें कितना टाइम लगता है और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। तो दोस्तों, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो अगर आपका वर्क वीज़ा लग जाता है तो ये वीज़ा होता है 482। ये टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा होता है, TSS इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, सब क्लास 482। और ये 2 स्ट्रीम्स में होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रीम मतलब जिसमें आपका कम से कम 2 साल का वीज़ा लगता है, और दूसरा मीडियम टर्म स्ट्रीम का मतलब जिसमें आपको 4 साल का कम से कम वीज़ा लगता है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कम से कम 2 साल का वर्क वीज़ा आपको लगेगा ही। तो दोस्तों, ड्यूरेशन के बाद बात आती है स्पॉन्सरशिप जॉब्स की एलिजिबिलिटी की, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स में पार्ट 1 में मैं दिखा चुका हूँ। इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल दोबारा बता देता हूँ कि जो जॉब्स आप अप्लाई करते हैं उसकी आपको स्टडी आनी चाहिए, मतलब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप शेफ़ हैं तो आपने अगर शेफ़ से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड कोई जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेशर्स जो हैं वो जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जहाँ सीनियर पोजीशन होती है वहाँ पे आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो ये जो स्किलफुल जॉब्स होती हैं इसमें एज लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअल में एम्प्लॉयर को अपने पास एक अपनी पसंद का, जिसमें उसकी सारी स्किल्स हों, वो जिसके पास पूरी एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, वो उसके काम का हो, तो एम्प्लॉयर को ऐसा आदमी चाहिए। अब उसकी एज अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप उसके काम के आदमी हैं तो फिर एज इज़ नॉट ए फैक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आइल्स की, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है जब हम स्पॉन्सरशिप जॉब्स की बात करते हैं। ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी। तो आपके पास कम से कम आइल्स के 5 बैंड होने चाहिए
और अगर आपके पास IELTS के 5 बैंड नहीं हैं या फिर आप नहीं देना चाहते हैं, सपोज कीजिए, तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी, आपका स्कूलिंग आपका इंग्लिश मीडियम से हुआ है कम से कम 5 साल का, जिसके आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी होंगे, तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम से 5 साल की स्टडी हो रखी है तो आपको IELTS के देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो जाती है। ये भी मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। ड्यूरेशन आपको पता चल गई, एलिजिबिलिटीज़ आपको पता चल गई। अब बात करते हैं प्रोसेस की। लोग पूछते हैं मुझसे, सर प्रोसेस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, वर्क प्रोसेस, वर्क वीज़ा के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आपको नौकरी में पहले अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, इंडिया में या कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे पहले जॉब में, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे और उसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद ही आप आगे की प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही है, आप ऑनलाइन जॉब्स को अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन जॉब्स को जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी तरफ से अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे। उस डॉक्यूमेंट में जो होगा वो होगा रिज्यूम, और रिज्यूम के साथ होगा कवर लेटर। कवर लेटर में हम जिसको कभी कभी मोटिवेशनल लेटर बोल देते हैं, और ये कंपनीज बहुत ही इसको इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि इसी को पढ़ के उनको पता चलता है कि जो भेज रहा है उसकी इंटेंशंस क्या हैं, एक्चुअल में वो क्या है। तो कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। कई बार ये लिखा भी होता है जॉब्स में, मैंने देखा है कि कवर लेटर होना ज़रूरी है। तो आप अपने अब ऑस्ट्रेलिया में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट से और कवर लेटर से आप जॉब को पहले अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप अगर सेलेक्ट होते हैं, जॉब आपके जो आपका जो रिज्यूम है वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, और वो ATS फॉर्मेट का होगा तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप उसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो फिर वर्क वीज़ा के लिए आगे प्रोसेस बढ़ती है, और वर्क वीज़ा में अप्लाई किया जाता है। और वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें फ़ीस लगती है, और वो फीस कितनी होती है? $1330। तो ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो $1300 के करीब करीब ये एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, जो 75,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर होते हैं। तो आप ये अप्लाई करेंगे वर्क वीज़ा जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी या ऑफर लेटर मिल जाएगा आफ्टर द सिलेक्शन एंड ऑल। और उसके बाद जब आप ये एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे अपने जमा करते हैं, तो उसमें भी कुछ दिन लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स के भी वर्क परमिट लगते हैं। ये मैं इसकी वीडियो आगे लेके आऊँगा, जनरल प्रैक्टिशनर जो कहते हैं जिनको, डॉक्टर्स को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, तो ये बहुत ही लिमिटेड होगी एक्चुअली, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, ये मेडिकल रिलेटेड ही होगी। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो इम्पोर्टेंस के बेस पे ही आपको वीज़ा जल्दी मिलता है या फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो 10-15 दिन में भी हो सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रोसेस हो जाता है और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं तो आपके पास शुरू में तो पैसे नहीं होंगे, तो आपको अपने साथ पैसे लेके जाने जरूरी हैं। वो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर किया, बताया है कि आपको पैसे कितने लेके जाने हैं। उसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, $1300 के हिसाब से हैं, और इसमें मेडिकल का खर्चा हो सकता है थोड़ा सा, एयर टिकट 70,000 के करीब करीब आती है, और अपने साथ आप पैसे लेके जाएंगे। आपको मैंने प्रोसेस बता दी है, आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है, आपको मैंने ड्यूरेशन बता दी है। इस तरह से वर्क स्पॉन्सरशिप जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको जो बाकी की स्पॉन्सरशिप जॉब्स थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। अगर वो आपसे रिलेटेड हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ शेफ़ और कुक, इन प्रोफेशन की स्पॉन्सरशिप जॉब्स, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आप फुल टाइम शेफ़ का काम कर चुके हैं, आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है, अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री भी है, तो जितना अच्छा आपका प्रोफाइल होगा उतने अच्छे चांसेस होंगे। आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब्स अवेलेबल आप देख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ये आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। आप देख सकते हैं स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन द सिमिलर फील्ड। तो आपको सिमिलर रोल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे आपको रिज्यूम ईमेल करना है वो आपके सामने है, accounts@cumberlandhotel.net.au। यहाँ पे आप अपना रिज्यूम और कवर लेटर भेज सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद दूसरी जो स्पॉन्सरशिप जॉब है शेफ़ की, वो है शेफ़ बॉन्डी की। इसमें भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप गिवन है, अगर आप चाहें यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है शेफ़ किचन मैनेजर। आप शेफ़ भी होंगे और किचन मैनेजर के तौर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप आर अवेलेबल टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हु होल्ड वैलिड क्वालिफिकेशन। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर क्वालिफिकेशन आपकी एकदम सही है और वैलिड तो होगी ही, और आप इसको सूट कर रहे हैं इसके जॉब को, तो चांसेस हैं कि आपको 482 वीज़ा मिल जाए। तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इसमें चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद जो है रीजनल रिलीफ शेफ़, तो ये एक और जॉब है। इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपको 482 स्पॉन्सरशिप मिलने का। और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप विद ए पाथवे टू 186 परमानेंट रेजिडेंस इज अवेलेबल टू कैंडिडेट्स हु हैव राइट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए हेड शेफ इन ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप ओवरसीज में भी अगर आप हेड शेफ का काम कर चुके हैं तो आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, आपको ज़रूर अप्लाई करके देखना चाहिए कि कहीं आपका यहाँ पे वीज़ा लग ना जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप हेड शेफ में हैं। और दूसरा आपको ये दिखा दूँ, एक और लास्ट में ये है शेफ़ एंड कुक्स फुल टाइम। तो ये जूशी करके कंपनी है, सॉरी रेस्टोरेंट या होटल होगा सिडनी में। तो यहाँ पे भी आपके पास जॉब है जो स्पॉन्सरशिप देंगी 482 वीज़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब लिखा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल फॉर फॉरेनर वर्कर्स टू अप्लाई फॉर टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा सब क्लास 482 एंड स्टे फॉर 2 to 4 years। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये कंपनी जो है, ये होटल जो है, ये सब क्लास 482 वीज़ा दे रहा है। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शेफ़ या कुक का रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उन्हें यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करके देखना चाहिए। इसके बाद है एजुकेशन काउंसलर। 482 वीज़ा के लिए एक एजुकेशन काउंसलर की भी ज़रूरत है मेलबोर्न में। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इनकी सैलरी क्या है, फुल टाइम है, परमानेंट है। और अगर आप बहुत अच्छे एजुकेशन काउंसलर हैं, आपका रिज्यूम कहाँ पे भेजना है, ये आपका ईमेल आईडी है। और आप नीचे यहाँ देख सकते हैं व्हाट्स एन ऑफर। ऑफर क्या है? अ सैलरी पेइंग फ्रॉम $60,000 to $70,000 per year प्लस दिस एंड नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप ऑन ए 482 वीज़ा फॉर एप्लीकेबल कैंडिडेट्स। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन का, और अगर आपको क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है, और आप नीचे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आपको सब कुछ आती है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ना भी आती है, चलो कोई बात नहीं। तो इंडिया में जो ये रह रहे हैं हमारे चंडीगढ़ साइड में या दिल्ली में, जितने भी एजुकेशन काउंसलर्स हैं, दे कैन अप्लाई टू दीज जॉब्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद एजुकेशन काउंसलर के बाद आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जॉब भी है, जो 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप के अंडर आ रही है। तो अगर आपने ऑफिस का कोई आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको ये जॉब अप्लाई करनी चाहिए। इसका पे रेट $28 है, जो कि कम नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग इज वी मे कंसिडर स्पॉन्सरिंग 482 वीज़ा एप्लीकेंट्स। तो ये अप्लाई कीजिए आप, अगर आपके पास डिग्री अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, और अगर आपने एक्सपीरियंस अच्छा लिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, अगर आपको MS वर्ड पे या अपने कंप्यूटर पे अच्छा काम करना आता है, अगर आपकी डिग्री BBA है, बैचलर डिग्री है, कुछ भी है, तो आपको ये जॉब अप्लाई करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। तो ये एक मैकेनिकल रिलेटेड जॉब है, जिसमें अगर आपने BTech या BE किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप के पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 482 या 494 वीज़ा स्पॉन्सरशिप है या वीज़ा ट्रांसफ़र अवेलेबल है। सैलरी आपके सामने है, अगर आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और यूनिक जॉब है, वो है सीनियर स्टाइलिस्ट हेयर ड्रेसर। अगर आप हेयर ड्रेसर हैं
तो और अगर आपको हेयर से रिलेटेड, हेयर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी होगा ये, उसमें आपको कलर वगैरह करने आते हैं, वो तो जिसका प्रोफेशन उसको पता होगा। तो अगर आप हैं तो आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप तो है ही है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक में है, मतलब इन्हें बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो अगर आपको हेयर से रिलेटेड काम आता है, हेयर ड्रेसिंग आती है, आपके एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वक्त 2 वीडियोस में जितनी भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स थी वो दिखा दी हैं। अगर ये आपके फील्ड से रिलेटेड है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, चांस ज़रूर लीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका जानने वाला कोई है तो उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो ही आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स को अप्लाई करते हैं तो आपका एक जो प्रोफाइल है वो अच्छा दिखना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में ही आपको रिज्यूम और अच्छा कवर लेटर बना के अप्लाई करना चाहिए। चाहे ये कोई भी जॉब हो, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, लेकिन फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको बनाना आता है तो आप ज़रूर बनाइए, अगर नहीं तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। मैं कम चार्जेस में आपके लिए ऑस्ट्रेलियन रिज्यूम और कवर लेटर बना के दे सकता हूँ। तो आपको सिर्फ मुझे पेमेंट करना है और उसके 2-3 दिन के बाद ही आपको जो है आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। और अगर आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, करंटली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जॉब्स के लिए या फिर अपने वीज़ा को कन्वर्ट करने के लिए। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप चार्जेस अप्लाई करेंगे, अगर आप चार्जेस को पे करेंगे जो एप्लीकेबल हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपके जो वीज़ा को कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चार्जेस के बगैर ये काम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो आप पहले चार्जेस देंगे, उसके बाद ही आपका काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, हम कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे अब यहाँ पे वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, आप अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे पता चला है कि लोग वापस आ भी जाते हैं। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या आप कोई भी किसी भी तरह की जॉब चेंज करना चाहते हैं या अच्छे लेवल की जॉब लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए चार्जेस अगर आप पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लेवल की जॉब मैं आपको ला के दूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो देर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब ऑफ योर प्रोफाइल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास इस वक्त मुश्किल आ रही है डिसीज़न लेने में कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर आपको कैरियर में समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको क्या डिसीज़न लेना है, तो आप मुझसे कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पोजीशन पे जब आप 20 या 22 या 30s में होते हैं, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, या फिर आप कोई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो गाइड करने वाला अगर आपको मिल जाए तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और सही डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो रिज़ल्ट होते हैं, वो अच्छे ही निकलते हैं। तो ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और एट द एज ऑफ 46, इस एज पे मुझे अच्छी काउंसलिंग करनी आती है। मुझे मालूम है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या फिर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको कौन सी जॉब अप्लाई करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए या कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह की कोई भी कैरियर काउंसलिंग अगर आपने लेनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़े से चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, एंड फ्रॉम देन यू कैन चेंज योर लाइफ, चेंज योर डायरेक्शन इन विच योर लाइफ इज़ गोइंग, और आप अपना जो रिज़ल्ट है वो एकदम चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।